नहीं चाहते प्रसिद्धि, लेकिन अपनी उस प्रसिद्धि से वो उस मोक्ष परम पद को प्राप्त करेंगे। और जो मोक्ष जाएंगे उनकी प्रसिद्धि तो निश्चित रूप से होनी ही है, प्रसिद्ध तो होते ही है। तो इसलिए यहाँ पे पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, फिर से देखिए जरा दोनों पंक्तियों का अर्थ। मुख्योपचार, मुख्य और उपचार, मुख्य माने निश्चय और उपचार माने व्यवहार। मुख्य और उपचार दुभेद माने दोनों भेद रूप में जो रत्नत्रय माने रत्नत्रय हैं, बड़भागी धरे, बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यशाली हैं, जो उस रत्नत्रय को धारण करते हैं और धरेंगे। उन उन व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय को जो धारण करते हैं वो तो सौभाग्यशाली हैं ही, और जो आगे धारण करेंगे वो भी महान सौभाग्यशाली है, बड़े पुण्यशाली है। और उधरेंगे, आगे धारण करेंगे। और जो आगे धारण करेंगे, जो आगे धारण कर रहे हैं, वो ते शिव लहें, वे मोक्ष परम पद को प्राप्त करते हैं। और जो मोक्ष जाता है वो जग मल हरे, सुयश जल, जैसे जल मल को साफ करता है, जैसे जल गंदगी को साफ करता है, ऐसे ही जिनका सुयश रूपी जल, जिनकी सुकीर्ति, अच्छी प्रसिद्धि, अच्छा नाम रूपी जो जल है, वो संसार के मैल को, संसार की गंदगी को दूर कर देता है। व्यवहार में उदाहरण दिया, जैसे जल से गंदगी दूर होती है, ऐसे ही उनकी प्रसिद्धि से संसार का सारा संसार नष्ट हो गया, संसार के कर्म नष्ट हो गए। जब एक कोई बहुत बड़ा कार्य कर लेता है, उसमें ही उसकी उतनी प्रसिद्धि हो जाती है। सोचिए, संसार में ऐसा देखा जाता है कि नहीं? कोई छोटा मोटा भी कोई कार्य कर लेता है तो उस कार्य के प्रभाव से उसका बड़ा नाम हो जाता है। नाम होना ही उसके लिए जीवन की उपलब्धि है। उसी प्रकार जिन्होंने मोक्ष परम को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने रत्नत्रय को धारण करके उस आत्मा का कल्याण कर लिया, ऐसे उन महान आत्मा की प्रसिद्धि। आज सोचो ना, 24 तीर्थंकर मोक्ष परम पद को प्राप्त करके सिद्धालय में विराजमान हो गए। और तो छोड़ो, अंजन चोर, रामचंद्र जी, हनुमान, सुग्रीव आदि, निर्वाण कांड में इतने लोगों को अपन पढ़ते हैं, 5 पांडवों में से 3 पांडव, ये सब आज मोक्ष परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। मोक्ष परम पद को प्राप्त कर चुके, उसके बावजूद भी आज भी उनकी कीर्ति, उनका यश, उनकी प्रसिद्धि, उनका नाम संसार में चल रहा है। और संसार में बड़ी प्रसिद्धि में, बड़े सम्मान के साथ में उनका नाम लिया जाता है। तो ये जो परंपरा है, या ये जो नाम उन्होंने प्राप्त किया है, नाम उन्होंने, उनकी भावना नहीं है, उनका, उनको कोई यश की कामना नहीं है। ये तो एक कथन कहने में आ रहा है कि जो उस महान पद को प्राप्त करता है, तो वह कीर्ति के माध्यम से, कीर्ति रूपी या यश रूपी जल के माध्यम से संसार के मैल को, गंदगी को साफ कर देता है। इसलिए पंडित दौलत राम जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पंक्ति, पूरे छेड़ाला की ये मान के चलो, बहुत अच्छी पंक्ति आगे आगे जो आ रही है। इमी जानी, इमी माने इस प्रकार, जाने माने जान करके। ये अपन ने जो पढ़ी ना 2 लाइन मुख्योपचार, ये 2 पंक्तियां जान करके जो व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय को धारण करते हैं अथवा आगे धारण करेंगे, वो मोक्ष परम पद को प्राप्त करते हैं अथवा मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और उनका नाम जो है, उनका यश रूपी जो जल है, उससे वो अपने संसार रूपी मैल को साफ करते हैं अथवा करेंगे। ये जान करके, इमी माने इस प्रकार, जान माने जान करके, समझ करके, विचार करके, आलस हानि, आलस को दूर करके, हानि माने नष्ट करना, छोड़ना, दूर करना। इमी जानी आलस हानि, इस प्रकार जान करके, आलस हानि, आलस को छोड़ करके, प्रमाद को, प्रमाद को, आलस्य को छोड़ करके,
फिर आगे लिख रहे हैं साहस ठानी, साहस करके, हिम्मत करके, मेहनत करके, ठानी माने बिल्कुल दृढ़ होकर के, मजबूत होकर के क्या करो, यह सिख आदरो, यह माने यह, सिख माने शिक्षा, आदरो माने आदर करो, इस शिक्षा का आदर करो, इस शिक्षा को स्वीकार करो, इस शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करो, अपनाओ। क्या शिक्षा है, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटिति निज हित करो। क्या लाइन है, जब लो, जब तक, न माने नहीं, रोग माने रोग बीमारी, जरा माने वृद्धावस्था बुढ़ापा, गहे माने ग्रहण हो जाता है, न गहे, जबलो माने जब तक कोई हमें यह वृद्धावस्था रूपी रोग, बुढ़ापा रूपी रोग जब तक ग्रहण न हो, तब लो, तब तक उससे पहले ही, झटिति माने जल्दी से, शीघ्रता से, निज हित करो, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, अपनी आत्मा की भलाई कर लो, अपनी आत्मा का जो लक्ष्य है उसे परम पद को प्राप्त कर लो। पंडित दौलत राम जी कितने अच्छे से, कितने अच्छे परिणामों से हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जब वृद्धावस्था आएगी तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, उस समय हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी। अब वो जानते थे, ये और समझ लो, जितने भी अपन लोग पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, सुनने वाले, वो सब युवा हैं, अभी तो है उम्र अपनी। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं वृद्धावस्था वाले तो कुछ ही बैठे होंगे। अब उनसे पूछो, एक्सपीरियंस लो उनसे, अगर अपन उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं, उनका मन बहुत करता है धर्म करने का, लेकिन क्या करें, क्या करें, धर्म करने का मन बहुत करता है, इंद्रियां शिथिल हो गई, उपवास करने का मन करता है, शरीर जवाब दे रहा है, स्वाध्याय करने का मन करता है, आंखों में चश्मा लग गया, आंखें बहुत देर तक, लंबे समय तक किसी चीज को पढ़ नहीं सकते, गर्दन दर्द करने लगती है, तीर्थ यात्रा करने का मन करता है, पैदल नहीं चल पा रहे हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, पांचों इंद्रियां हमारी डाउन हो जाती है, शिथिल हो जाती है वृद्धावस्था में। और वृद्धावस्था में हम धर्म करना चाहते हैं, लेकिन धर्म नहीं हो पाता। बहुत सुंदर लाइन पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, जब लून रोग जरा गए, जब तक वृद्धावस्था रूपी रोग ग्रहण न हो जाए, तब तक, उससे पहले, तब तक से भाव समझना, तब तक, तब से, उससे पहले ही क्या कर लो, उससे पहले ही छठी तीन निज हित करो, शीघ्रता से, बहुत जल्दी से अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात अपन को समझना है। अपन सोचें धर्म 55 में करेंगे, बचपन में नहीं। पहली बात तो 55 किसने देखा। हाँ, अगर किसी की गारंटी होगी, नहीं भैया जी हमने तो 55 देख रखा है, जिनका हो गया उनकी नहीं कह रहा, जिनका 55 नहीं हुआ उनकी कह रहा हूं। जब 55 की कोई गारंटी नहीं है, जब 55 में हम पहुंचेंगे या 55 में क्या होगा, आज जरा विचार करो, सोचो जरा, चिंतन करना इस विषय पे, जो एक सर्वे की बात कर रहा हूं। 50 साल से अधिक उम्र वाले अधिकांश लोग, अधिकांश बोल रहा हूं, सब दवाइयों के भरोसे जी रहे हैं। अधिकांश लोग 50 साल, 60 साल से उम्र जिनकी ऊपर है, सबको रोज न रोज कोई ना कोई दवाई, कोई डायबिटीज, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड है, क्या क्या है। शरीर हमारा रोगों का घर है, शरीर में अनेक रोग पनपते रहते हैं, लेकिन जब वो रोग पनपे, उससे पहले ही कल्याण कर लो, उसके बाद तो फिर अपनी जब दवाई शुरू हो गई तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़े पंडित जी बेनड़ा साहब जब हम लोग पढ़ते थे, पढ़ाते थे, वो हमको तो हमेशा कहते थे, बोले अभी तुम्हारी उम्र अच्छी है,
अभी कोई एलोपैथी लेने नहीं पड़ती। एलोपैथी मतलब दवाई का रूप है। तो अभी कोई कंटिन्यू भी तुम्हें कोई दवाई लेनी नहीं है। अभी कोई शरीर में प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी से ही अगर अभ्यास कर लोगे तो आगे एलोपैथी लगेगी ही नहीं। शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। नहीं तो अधिकांश लोग वही है ना, 50-60 से ऊपर होने के बाद में दवाइयां शुरू। जितना खाना नहीं खाते, जितना भोजन नहीं करते, उससे ज्यादा दवाई खानी पड़ती है। तब फिर उस समय आत्म कल्याण की सोचेंगे तो आचार्य श्री तो बिना एलोपैथी के ही प्रतिमा देते हैं। एलोपैथी का त्याग करा के ही प्रतिमा देते हैं। ठीक है, वो अलग व्यवस्था है, किसी की मजबूरी, और वो अलग एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं कोई के। लेकिन आचार्य श्री तो कहने का बहुत सीधा सा तात्पर्य यहाँ पर इस छंद में अपन को समझना है। सबसे पहली बात तो रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी है। ये रत्नत्रय हमें मोक्ष में पहुंचाने वाला है। ये रत्नत्रय हमें उस परम पद को प्राप्त कराने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो अपना लक्ष्य हमें बनाना है। हमें रत्नत्रय को प्राप्त करना है। हमें रत्नत्रय को धारण करना है। क्योंकि जिन जिन ने मोक्ष परम पद को प्राप्त किया है, उन सब ने रत्नत्रय को धारण किया है। बिना रत्नत्रय धारण के आज तक कभी किसी को मोक्ष नहीं हुआ। और आगे भी, आगे कह रहे ना, आरु धरेंगे और आगे भी जो उस रत्नत्रय को धारण करेंगे, ते शिव लहे, वो ही मोक्ष परम पद को प्राप्त करेंगे। चाहे वो कोई भी धर्म का हो। धर्म से तात्पर्य, मैंने कहा था एक दिन क्लास में, ये धर्म नाम की व्यवस्था तो अभी चली है, पहले तो अनादि निधन जैन धर्म ही था। ये बीच बीच में मतावलंबी जो हुए, उन्होंने धर्म रूप में उसे स्वीकार कर लिया। हमारे यहाँ धर्म सीधा सा तात्पर्य है सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का नाम धर्म है। धारयति इति धर्म है, जो धारण करता है उसका नाम धर्म है। तो धर्म की ये जो बहुत सुंदर परिभाषा है, इसमें चाहे कोई सा भी हो, रत्नत्रय ही धारण करना पड़ेगा। अब कोई कहे ब्राह्मण संप्रदाय में या इस्लाम में या अन्य धर्मों में कोई कैसी व्यवस्था बताई जा रही है, वो उनकी अपनी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन मोक्ष की व्यवस्था नहीं होगी। चाहे वो बैकुंठ की बात करें, चाहे जन्नत की बात करें, चाहे किसी की भी बात करें, वो व्यवस्था अगर है तो वो सिर्फ संसार की व्यवस्था है। मोक्ष कहने में आ रहा है, लेकिन वास्तविकता में उनके यहाँ मोक्ष का कंसेप्ट ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा था क्लास में किसी विषय आने पर, अभी भी कह रहा हूं, हमारे जैन धर्म में, जैन दर्शन में और अन्य संप्रदाय में, अन्य आमनायों में, अन्य दर्शनों में जो सबसे बड़ा अंतर है, जो सबसे मुख्य अंतर है, उस अंतर का नाम है, यहाँ हर आत्मा परमात्मा बन सकता है और वहां एक ही भगवान है। और वही बार बार अवतार लेते हैं, वही बार बार उपस्थित हो जाते हैं। कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, तो कभी राम के रूप में। उनके यहाँ की व्यवस्था बता रहा हूँ। जैनतर संप्रदाय में, हिंदुओं में विशेष रूप से, वहां भगवान एक ही है। भगवान एक ही है। भक्त, आप भक्त हो, भक्त बने रहो, बस भगवान की भक्ति करो, आप भगवान नहीं बन सकते। लेकिन जैन दर्शन में हर कंकड़ में शंकर बनने की सामर्थ्य, हर आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता विद्यमान है। और उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को जो प्रकट कर लेता है, इसलिए तो कहा, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, भूतेर गुणेर भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं यैहनात्म समम करोति।
आचार्य मानतुंग स्वामी मुनि महाराज भक्तामृत स्तोत्र में इस श्लोक में व्याख्या कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं भगवान की भक्ति करते हुए, यदि भगवान आपकी भक्ति करते करते यदि कोई भक्त एक दिन आपके समान बन जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लिखा है वहां पे, अभिष्टुवंत है, सेकंड नंबर की जो लाइन है, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ है, भूतेर गुणेर भुवि भवंतम अभिष्टुवंत है। आपकी स्तुति करने वाले भगवान कौन बनता है? भगवान वो बनता है जो पहले भक्त बनता है। पहले भक्त नहीं बना और जो सीधा भगवान बनना चाहता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस तरह की मान्यता रखते हैं, बोले नहीं हम तो, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, इस तरह के गीत गाते हैं और बैठ जाते हैं, आई एम गॉड, आई एम गॉड, मैं भगवान आत्मा हूँ। भाई भगवान आत्मा हो भी भगवान बने नहीं हो। और फिर नारे और लगाते हैं हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तो हम आगे की लाइन बोल देते हैं बेटे नहीं सीधे बाप बनेंगे। हैं? संसार में ऐसा कोई हुआ है जो बिना बेटे के सीधा बाप बन गया? पहले पुत्र तो बनो, पहले बेटे तो बनो, तब तो बाप बनोगे। पहले भक्त तो बनो, तब तो भगवान बनोगे। बिना भक्त के आज तक कोई भी भगवान नहीं बना। बिना भगवान की भक्ति किए आज तक किसी को भगवत्ता नहीं मिली। अरे और तो छोड़ो, सीधी सी बात है, तीर्थंकर जिनका नियामक है, नियम है, पूरी दुनिया को पता है, तीनों लोगों को पता है कि भगवान महावीर मोक्ष जाने वाले हैं। सबको पता है आदिनाथ को मोक्ष होने वाला है। गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्न वृष्टि हो रही है। पूरे समय सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करना, सारा देवता पूरा सबको पता है, सबको पता है कि उनको मोक्ष होना है। लेकिन वो तीर्थंकर भी नमः सिद्धेभ्य बोल करके केशलोच करते हैं और दीक्षा धारण करते हैं। मतलब वो सिद्ध मतलब वो तीर्थंकर भी सिद्धों की भक्ति करते हैं, सिद्धों की आराधना करते हैं। बिना भक्ति के किसी को भी भगवत्ता नहीं मिल सकती, ये ध्यान रखना जीवन में हमेशा। जब तक भक्त नहीं बनेंगे तब तक कोई भगवान नहीं बनने वाले। ये सब कहने के तरीके हैं, फालतू बातें हैं। ये हो सकता है कोई कहे भक्त नहीं भगवान बनेंगे, गोड गोड, ठीक है, निश्चय नहीं से आप कुछ भी बोलो तो निश्चय नहीं लगाओ ना। जब तक हम निश्चय नहीं लगाएंगे, निश्चय नहीं से आत्मा ऐसी है, निश्चय नहीं से आत्मा ऐसी है, स्वीकार करेंगे ना। उस चीज को व्यवहार में क्यों ला रहे हो? जो क्रिया जो कार्य जिस नए की अपेक्षा से है, जिस धर्म की अपेक्षा से है, उसकी अपेक्षा से उसे उस रूप में स्वीकार करना चाहिए। निश्चय की बातों को हम व्यवहार में ले आए, व्यवहार की बातों को निश्चय में ले जाएं, तो फिर वो कथन ही क्यों किया है निश्चय नहीं की अपेक्षा? वो कथन ही क्यों किया है व्यवहार नहीं की अपेक्षा? इसलिए बहुत अच्छी तरह से रत्नत्रय धारी होकर के, रत्नत्रय को धारण करके अपन को मोक्ष परम पद, क्योंकि बिना रत्नत्रय के आज तक किसी को मोक्ष अवस्था प्राप्त नहीं हुई, मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं हुई। और इसलिए पंडित दौलत राम जी इन अंतिम दो पंक्तियों में, ये तो इतनी इतनी जबरदस्त, इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर लाइनें हैं जो अपन को बिल्कुल झकझोर रही है अंदर से, अपन को कह रही है अंदर से, इमी जान ऐसा जान करके, समझ करके, और कितने प्यार से करें, आलस हानि, आलस को छोड़ो, क्योंकि हमारे अंदर है, उनको पता है खूब कूट कूट के आलस भरा है, खूब प्रमाद भरा है। अपन को धर्म करने के लिए कहते हैं, अरे अभी तो मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। हम्म। किसी को कहा जाए कि चलो मुनि महाराज के साथ विहार करो, तो वो कहे अरे नहीं नहीं, मेरे तो पैरों में तकलीफ है, मेरे तो घुटनों में तकलीफ है। किसी को कहो चलो भगवान की पूजा भक्ति करो, इतना किलोमीटर रोज जा करके,
और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो कहेगा नहीं नहीं मेरे तो शक्ति नहीं है भैया, इतना दूर कैसे जाऊं, हैं, मंदिर जाने में ही हमें 40 मिनट लग जाते हैं। हाँ, आप लोगों से ही कह रहा हूँ। मंदिर जाने में 40 मिनट हमें दिख रहे हैं, ऑफिस जाने में 40 मिनट 1 घंटा नहीं दिख रहा। ऑफिस जाने में पैसा कमाने में कितनी मेहनत हो रही है वो नहीं दिख रही। यहाँ धर्म में थोड़ी मेहनत हो गई तो वहां हमें तुरंत प्रमाद आ जाता है, तुरंत आलस आ जाता है। नहीं, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। धर्म करते हुए कभी थकना नहीं। रिपीट कर रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव बहुत महत्वपूर्ण चिंतन देते हैं। वो कहते हैं धर्म करते हुए कभी थकान महसूस मत करना, और आ रही हो थकान तो भी ये मत कहना धर्म की वजह से थकान है। धर्म की वजह से थकान नहीं है, धर्म तो हमारी थकान को दूर करता है। धर्म तो हमारी थकान को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता है। ये सोचो, अभी शक्ति है। अगर अभी आलस करेंगे, अगर अभी प्रमाद करेंगे, तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। आगे क्या स्थिति बनेगी, कह रहा हूं ना मैं। आगे अपन देख लो, अपनी आंखों से अपन को दिख रहा है। अभी भले अपन आगे की उम्र में नहीं पहुंचे, जिस उम्र में हैं अब उस उम्र को ही देख लो ना। पहले हम कितने ओजस्विता से युक्त थे, ऊर्जा से युक्त थे। अब धीरे धीरे बैटरी डाउन हो रही है कि फुल हो रही है। जो जो युवावस्था को प्राप्त हो रहे हैं उनकी तो फुल हो रही होगी, अच्छी बात है। लेकिन वृद्धावस्था का इंतजार नहीं करना। वृद्धावस्था में हम कर लेंगे, सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं उसके बाद करेंगे। ये तो संसार है, कभी जीवन में हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो ही नहीं सकती। एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये तो लगा हुआ है। विपद भव पदावर्ते पदिकेवाति वाह्यते यावत् तावत् भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदय पुरः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज इष्टोपदेश में ये श्लोक लिखते हैं, और वो कहते हैं संसार में जैसे घटी यंत्र होता है, आप लोगों ने अगर कभी किसी ने देखा हो तो, रहट होती है ना, जिसमें एक मशीन होती है। जैसे पहले जमाने में, आजकल तो खैर मशीनों से या सबसे पानी निकलने लग गया, पहले कुओं जहाँ पे सिंचाई करते थे तो घटी यंत्र हुआ करता था। उसमें क्या होता है, जैसे ये समझ लीजिए टीन होते हैं, पीपे जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। वो नीचे जाते हैं कुएं में रस्सी के माध्यम से, और उसमें से कंटिन्यू में एक पानी भर के आता रहता है। तो पानी भर के आता रहता है, तो वहां लिखा विपद भव पदावर्ते पदिकेवाति वाह्यते। मतलब पैरों के द्वारा चला करके उस घटी यंत्र से एक पीपा खाली हुआ पानी का, उतने में फिर दूसरा, फिर तीसरा खाली हुआ, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। जो खाली करने वाला है वो सोच रहा है बस इसको खाली कर दूं, बस इसको समाप्त कर दूं। जैसे उसको खाली करता है, दूसरा फिर तैयार, फिर खाली करता है, फिर तीसरा तैयार है। यावत तावन भवन त्यन्या प्रचुरा विपदय पुरः। जब तक एक विपत्ति समाप्त होती है, सामने बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारे विकल्प सामने तैयार रहते हैं। सामने तैयार खड़े हैं बिल्कुल, एक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू। इसलिए भविष्य मत सोचिए, भविष्य में अपन को नहीं जाना। आलस हानि, आलस को छोड़ो, प्रमाद को छोड़ो। ये शरीर जो मिला है, अपन को इसका उपयोग करना है, मनुष्य पर्याय का पूर्ण सदुपयोग करना है। इसलिए साहस ठानी, साहस करके, साहस करके। नहीं तो शरीर तो अपने को बोलेगा आराम करो, इंद्रियां तो बोलेगी अरे नहीं नहीं भैया हमको नहीं जाना। शरीर बोलेगा आराम करो, इंद्रिया बोलेगी आराम करो, हमें कुछ गलत, वही जीव, वही बात आ जाएगी जो मैंने पहले भी श्लोक सुनाया था, यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम। जो शरीर का उपकार करने वाला है वो आत्मा का अपकार करने वाला है,
और जो आत्मा का उपकार करने वाला है वो शरीर का उपकार करने वाला है। अगर हमें शरीर की चिंता है तो हम बोलेंगे भैया हम हम तो खाएंगे पिएंगे, हम अपने शरीर में कोई कमी नहीं रखेंगे। कितने लोगों को हम बोलते हैं भैया ये गाजर मूली शकरकंद आलू प्याज लहसुन ये सब जमी के अंदर नहीं खाना चाहिए। तो वो बोलते हैं भैया जी गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, लहसुन खाने से ये होता है, प्याज खाने से ये होता है। मतलब उन्हें शरीर की चिंता है, आत्मा की नहीं है। खुद के शरीर की चिंता है, खुद के शरीर के को अच्छा रखने के लिए भले हमें दूसरों के प्राण गंवाना पड़े तो हम गंवा देंगे। और पहली बात तो उसके अल्टरनेशन इतने सारे हैं कि बिना जीव हिंसा के भी हमारी आंखों की रोशनी तेज हो सकती है। आचार्य श्री ने अपने जीवन में कभी चश्मा नहीं लगाया। वो हमेशा गिर गाय वाला जो गौशाला का शुद्ध घी गाय का वो अपनी आंखों में डालते थे। तो इसलिए ये सब बहानेबाजी है। ये सब हमें नहीं त्याग करना, हमें नहीं छोड़ना, उसके तरीके हैं। आलस को छोड़ करके साहस ठानी साहस को करके बिल्कुल अपने अंदर इतना श्रद्धा। आप सोचो ना, आज कभी कभी मैं देखता हूं तो आश्चर्य लगता है, दुनिया में कितने ऐसे आज भी 20 साल 22 साल 25 साल के नौजवान युवा सब कुछ छोड़ करके मुनि दीक्षा ले रहे हैं, रत्नत्रय को धारण कर रहे हैं, रत्नत्रय को अंगीकार कर रहे हैं। कितना बड़ा पुण्य है उनका, कितना बड़ा साहस किया है, वह कर रहे हैं वो। किसके भरोसे? बोलो, किसके भरोसे? आज अपन को कहीं 2 दिन के लिए जाना होता है, 2 घंटे के लिए जाना होता है, तो अपन अपनी व्यवस्था पूछते हैं कैसा रूम मिलेगा भाई, वहां आवास व्यवस्था है कि नहीं, भोजन व्यवस्था है कि नहीं, सब ढंग से सब ठीक ठाक है कि नहीं। सोचिए तो सही। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मोक्ष मार्ग के नाम कर दी, धर्म के नाम कर दी। कल आहार कहाँ होगा, कैसा होगा, कितना होगा, है अंतराय आ गया तो बोलो, कोई गारंटी नहीं है। कहाँ विहार होगा, कितना विहार होगा, कहाँ रुकने को मिलेगा, वो व्यवस्था सही होगी कि नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं है। फिर भी साहस ठानी, साहस ठानी, साहस करके बिल्कुल मजबूत होकर के अपने आप को बिल्कुल हिम्मत में, हिम्मत दिखा करके उस हिम्मत मेहनत परिश्रम से वो क्या कर रहे हैं, अपने आप में मजबूत बन रहे हैं, अपने आप में मजबूत बन रहे हैं। सोचो किस लक्ष्य को लेकर के। उन्हें पता है जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटित निज हित करो। जब तक ये जरा रोग न पकड़ ले अपन को ये वृद्धावस्था रूपी जो बीमारी है ये अपन को न पकड़ ले, उससे पहले ही भैया आत्म कल्याण कर लो। नहीं तो उसके बाद तो पराधीन हो जाएंगे। और पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं है। यहाँ पराधीन व्यक्ति, अब मंदिर भी भैया दूसरों के भरोसे जाना है, नियम व्रत भी भैया दूसरों के भरोसे पालने पड़ेंगे क्योंकि खुद नहीं कर पा रहे हैं, खुद की में अंदर शक्ति नहीं है। तो जब तक युवावस्था है तब तक अपना कल्याण कर लो, यही अपना लक्ष्य होना चाहिए। समय हो रहा है। पंडित दौलत राम जी बहुत अच्छी तरह से इस छंद में हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं। अपन सबको इसी शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ना है और इसी तरह इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कोशिश करना है। लक्ष्य अपन सबको बनाना है। हम सब इस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हों कि हम में सबको एक दिन रत्नत्रय की प्राप्ति हो। और रत्नत्रय की प्राप्ति का लक्ष्य बनाया है तो छोटे छोटे कदम उस तरफ हमें बढ़ाने पड़ेंगे। मात्र लक्ष्य बना के रख देने से नहीं होगा। फिर अपन सोचें कब करेंगे, और बुढ़ापे में करेंगे। किसने देखा बुढ़ापा? है वो एक भजन आता है ना, धर्म करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। उसमें आती लाइनें, बुढ़ापे में
हमारा शरीर लटक जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी। बुढ़ापा किसने देखा है? इसलिए धर्म जवानी में या अभी वर्तमान में जो जिस अवस्था में है, जवानी का तात्पर्य नहीं कोई बोले हम तो 60 के हो गए, कोई बात नहीं। अब जिस समय जब जागो तब सवेरा, जिस समय हम धर्म करने का हमारे मन में भाव आए, बस उस समय हमें धर्म कर लेना चाहिए। वही हमारी आत्मा के लिए श्रेयस्कर है, वही हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी है। अपन सभी उस महान धर्म को अपना करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय हो। आइए, जो इस बार की हमारी क्विज थी उसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं। क्विज नंबर 102, 102 नंबर, श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई के माध्यम से। पहला प्रश्न हमारे सामने था, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहो, यह पंक्ति किस ग्रंथ में आई है? सामायिक पाठ, समाधि पाठ, छेड़ाला या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है सी, छेड़ाला। तो अभी अपन छठी डाल पढ़ रहे हैं ना, उसी में ये लाइन आई है, जब शुद्धोपयोग में मुनि महाराज लीन होते हैं तब उस समय की अवस्था का वर्णन। सेकंड क्वेश्चन, योग की सिद्धि के लिए कौन सा साधन बताए हैं? उत्साह, आस्था, लगन या डी सभी? सही उत्तर है डी सभी। लगन भी होनी चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए, आस्था भी होना चाहिए, तभी जाकर के उस योग की या कार्य की सिद्धि हुआ करती है। अगला तीसरा प्रश्न, जम्बू द्वीप में कुल कितनी नदियां हैं? 28,000, 56,000, 17 लाख, सॉरी 1 लाख, 1 मिनट, 17 लाख 92,090 या 17,95,050? सही उत्तर है सी, 17,92,090। टोटल जो अपनी पूरी जम्बू द्वीप में नदियां बहती है, उन नदियों की टोटल काउंटिंग है। अपन बढ़ते हैं ना, 14,14,000, फिर 28,28,000, फिर 56,56,000, फिर 1,12,000, 1,12,000, इनका टोटल। और इसके अलावा अन्य जो विभंगा नदी आदि या अन्य जितनी भी नदियां हैं, उन सबकी टोटल काउंटिंग है। चौथा प्रश्न, लवण समुद्र से लेकर स्वयंभू रमण समुद्र तक द्वीप समुद्रों का विस्तार कैसा है? समान समान है, 8 गुना और 4 गुना है, सी चौगुना चौगुना है, या डी दुगना दुगना है? सही उत्तर है डी दुगना दुगना है। लवण समुद्र जम्बू द्वीप से दुगना है, लवण समुद्र से दुगना धात के खंड है, धात के खंड से दुगना कालोदरी समुद्र है। इस तरह से दुगने दुगने विस्तार होते जाते हैं। पांचवा प्रश्न, विदेह क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर कुरु नामक उत्कृष्ट भोग भूमि पर 8 योजन लंबा जम्बू वृक्ष किस मेरु के समीप है? शालमली, धातकी, पुष्कर या डी सुदर्शन मेरु? सही उत्तर है डी सुदर्शन मेरु, क्योंकि सुदर्शन मेरु जो है वो जम्बू द्वीप में है, और जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष होने के कारण से ही उसे जम्बू द्वीप कहा जाता है, इसलिए सुदर्शन मेरु पहला। छठा नंबर का प्रश्न, सुमेरु पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है? 1 लाख योजन, बी 1,04,000 योजन, सी 99,999 योजन, और डी 1,000 योजन?
सही उत्तर है 1 लाख योजन। 40 योजन की जो चूलिका है वो भी उस 1 लाख में आती है, इसलिए 1,04,000 योजन ये गलत उत्तर है। 1,40,000 ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 7वां। क्या इन 6 पर्वतों को भरतादी 7 क्षेत्रों के विभाजन के कारण होने से वर्षधर या पर्वत भी कहा जाता है? सही उत्तर मिलेगा हाँ। ऑप्शन में थे हाँ, नहीं, कभी कभी या हाँ नहीं। सही उत्तर है हाँ, क्योंकि इन 7 पर्वतों का जो विभाजन हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। 7 क्षेत्रों का, सॉरी, पर्वत होगा नहीं, 6 पर्वतों के कारण से ही 7 क्षेत्रों का विभाजन कहा जाता है। 8वां प्रश्न। जम्बूद्वीप में 6 महापर्वतों पर स्थित 6 सरोवरों से कितनी नदियां निकलती है? 2, 6, 3 या 14 है? सही उत्तर है 14 महानदियां, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्य आदि करके। तो है 6 सरोवर, पहले तालाब से और अंतिम तालाब से 3-3 नदियां निकलती हैं, और शेष सभी से 2-2 नदियां निकलती है, इस तरह से 14 नदियां। अगला प्रश्न। विद्याधर कौन सी भूमि के मनुष्य हैं और यहाँ हमेशा कौन सा काल रहता है? भोग भूमि के और चौथा काल, कर्म भूमि के और छठा काल, भोग भूमि के तीसरा काल, या कर्म भूमि के और चौथा काल? सही उत्तर है कर्म भूमि के हैं और हमेशा वहाँ चौथा काल रहता है। ये स्थान कहाँ है? ये विजयाट पर्वत की श्रेणियां जो बनी हुई है उनमें ये विद्याधर मनुष्य रहा करते हैं। विजयाट पर्वत की श्रेणी म्लेच्छ खंड में है, और विजयाट पर्वत पर म्लेच्छ खंड में हमेशा चतुर्थ काल रहता है, कर्म भूमि की व्यवस्था होती है। 10वां और अंतिम प्रश्न। सुमेरु पर्वत पर स्थित वनों में से इनमें से कौन सा वन नहीं है? भद्रशाल, नंदन, मोमनस और पांडुक। सोमनस वन है, जानबूझ करके कंफ्यूज करने के लिए सोमनस की जगह हमने मोमनस यहाँ पे दिया। तो मोमनस नाम का कोई वन नहीं है, सोमनस नाम का वन है। इस तरह से ये 10 प्रश्न हमारे सामने थे, और इन 10 प्रश्नों का अपन ने डिस्कस यहाँ पे किया। आप लोगों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से इस प्रतियोगिता को सब लोग मिलकर के बहुत अच्छी तरह से लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं, और सब लोग बहुत अच्छे से इसका स्वाध्याय करके और बहुत अच्छे से इसका लाभ ले रहे हैं। मैं श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और जो बहुत अच्छे से इसे आगे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, फॉरवर्ड के साथ साथ स्वाध्याय में निमित्त बन रहे हैं उन्हें, और जो कहीं ना कहीं रैंक लेके और 10 में से 10 सभी प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं, उन्हें अग्रिम बधाई भी यहाँ से प्रेषित करता हूँ। आइए अब आगे अगर किन्हीं का कोई प्रश्नोत्तर हो।